तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, इन सभी का हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्यूब क्या होता है। क्यूब हमें पता होगा तब हम क्यूब रूट जान पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्यूब क्या होता है। जैसे कोई नंबर है 2, ठीक है, अगर 2 के ऊपर हम इस तरीके से लिख दें, ये इस तरीके से, ठीक है, 2 के ऊपर हम इस तरीके से लिख दें 2 के पावर 3, तो ये क्या हो गया, 2 का क्यूब हो गया। और 2 के क्यूब का आंसर क्या होता है, मतलब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। और 2 के क्यूब का आंसर क्या होता है, 8 होता है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ये है 2 के क्यूब का आंसर क्या है, 8। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। और इसी 8 को अगर हम रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है, इसी क्यूब को अगर हम रूट के अंदर लिख देंगे तो ये 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा। मतलब ये जो आंसर है 2 का क्यूब किया 8 आया, और 8 को अगर हमने रूट के अंदर लिख दिया तो हमें आंसर क्या आया, 2 आया। मतलब यही फिर से मिल गया। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। और जो आंसर आएगा क्यूब होने के बाद अगर उसको हम रूट के अंदर रख देंगे, मतलब 8 का क्यूब रूट, तो उसका आंसर क्या आएगा, 2, जो कि किसका क्यूब था, 2 का क्यूब था। 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्या है, लिखा हुआ है 64 और हमें निकालना है इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम रूट के अंदर लिख देते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब रूट है, ये है 4 का क्यूब रूट, ठीक है। 4 का क्यूब रूट कैसे हुआ, क्योंकि 4 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। यही 64 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आंसर सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया 64 का क्यूब रूट क्या, 64 क्यूब रूट 64 का 4 होगा, ठीक है। तो ये है। अब सॉल्व करते हैं, ये वाला सॉल्व कर लिया है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, एक ये निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो बड़ा नंबर है इसको कैसे निकालेंगे ये जान लेते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला, क्या है 729। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसका हम कर देंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसका, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ये किससे कटेगा, लास्ट में 9 है तो शायद 3 से जाए, 3 2 जा 6 हो गया, 1 बच्चा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और ये हो गया 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ हम देखेंगे 3 कितने टाइम आया है, 3 आया 3 टाइम, यहाँ भी 3 टाइम आया है, ठीक है। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्योंकि हम क्यूब रूट निकालना है तो पेयर कितने का बनाएंगे, 3 3 का पेयर, 3 का पेयर 3 टाइम, 3 का पेयर 3 टाइम। तो 3 एक बार यहाँ लिख दिया, 3 एक बार यहाँ लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 3 जा 9। ये क्यूब किसका है, 9 का क्यूब रूट होगा ये 729 किसका होगा, ये 9 का, मतलब 9 का ये क्यूब रूट है। 729 किसका, 9 का क्यूब रूट है। क्योंकि अगर 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो क्या आएगा, 9 9 जा 81 आएगा। फिर उसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 आएगा, 9 8 जा 72, तो 729 तो आ ही गया है, ठीक है। तो किसका क्यूब रूट है 729, किसका क्यूब रूट है, 9 का, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसका पेयरिंग 3 3 का ट्रिपलेट्स बनाएंगे, फिर जो आंसर आएगा ये है इसका क्यूब रूट, ठीक है। अब हम इसी के जैसा, अब ये वाला क्वेश्चन, ये सब तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ये वाला जीरो वाला बता देते हैं। जीरो वाला जो है आप बिना फैक्टराइज करे ही आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आजा भाई देखते हैं 7th वाले को, क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है 8000 का हमें निकालना है क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे आसान आइडिया है,
अगर सिर्फ 8 पे अगर हम ध्यान देंगे 8 पे, ये 8 किसका क्यूब हो सकता है? 8 क्यूब हो सकता है किसका? 2 का, क्योंकि 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आएगा ना। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये किसका 8 किसका क्यूब है? 2 का, है ना। और यहाँ जो 0 है, 0 यहाँ 1 2 3 टाइम है, ये क्यूब होने के बाद 3 टाइम 0 आया है, 3 बार 0 आया है। क्यूब होने के पहले ये कितने बार इसमें 0 रहा होगा? 1 टाइम, ठीक है बस। तो ये जो है 8000 किसका क्यूब रूट है? 20 का। यही है इसका आंसर। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं, ये 8000 किसका क्यूब रूट है? 20 का। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, आएगा हमेशा क्या आएगा? 8000 ही आएगा, ठीक है। तो इसको जो है अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 400, 2 2 ज़ा 4 2 0, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब जो बचा उसका मल्टीप्लाई 20 में करते हैं, 0 0 0 और 2 0 0 2 4 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 0 0 0 8, ठीक है, 8000 आ गया है। तो इसी तरीके से आप जो है ये सभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, इन सभी का हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो ये जो है एक कोई सिंपल टाइप का नंबर नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कठिन नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो है फ्रैक्शनल नंबर है, और फ्रैक्शनल नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं यही हम सीखेंगे। और इसके अलावा और मल्टीप्लाई, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई है, उसका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और एक हम मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर देते हैं। तो इसके अलावा ये जो बचा है ये सब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला, क्या है? 27/64। अब इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। ये 27 किसका जो है क्यूब है? 27 क्यूब है 3 का, ठीक है, क्योंकि अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 27, ठीक है। तो ये 27 क्यूब किसका है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 27 को रूट में रख दिया तो 27 का रूट क्या होगा? 3, ठीक है। और 64 किसका है? 64 है 4 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 64 आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 होगा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला नहीं, ये वाला भी सॉल्व कर देते हैं, फिर इसके अलावा ये वाला थर्ड वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला। क्या लिखा हुआ है? 125, और नीचे लिखा हुआ है 216, ठीक है। तो यहां जो 125 है रूट के अंदर लिखा गया है, तो इसका ये है क्यूब रूट, ठीक है। तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा? 5 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे क्या आएगा? 125 आएगा। तो ऊपर वाला तो पता हो गया किसका क्यूब है? 125 किसका क्यूब है? 5 का, ठीक है। और यहां 216 का अब अगर आपको जो है किसका क्यूब रूट है नहीं पता है, तो उसको इस तरीके से अगर हम फैक्टराइज कर देंगे तो हमें 216 का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट में 6 है, एक इवन नंबर, तो इवन नंबर से ही कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये आएगा। वह 108 दूनी 216 होता है। 2 5 ज़ा 10 होता है। 2 4 ज़ा 8 होता है। 2 2 ज़ा 4 होता है। 2 7 ज़ा 14 हो गया। ये हो गया 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, ठीक है। 3 यहाँ 3 यहाँ, ये क्या है? 2 कितने टाइम है? 3 टाइम है, उसको एक बार लिख लेंगे। फिर 3 भी कितने टाइम है? 3 टाइम है, तो उसको एक बार लिख लेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, क्यूब किसका है? 6 का क्यूब है, ठीक है। तो इसका मतलब रूट किसका है? 6 का रूट। तो ये किसका रूट है? 6 का। अगर 6 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 × 6, तो क्या आएगा? 216 आएगा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे ये फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्या है? ये जो है इसका ये जो है 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई दिया गया है, लेकिन हमें इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 64 है, 64 किसका क्यूब है? 4 का, ठीक है। 64 किसका क्यूब है? 4 का, है ना। और 729 किसका क्यूब है? ये निकालने के लिए इस तरीके से आप नंबर, बड़ा नंबर है तो इसका हम फैक्टराइज कर लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 2 ज़ा 6 हो गया, है ना। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 हो गया। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 हो गया।
3 27 81 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3। तो क्या आया, ये आ गया 3 × 3 बचा है। 3 कितना टाइम है, 3 टाइम, उसको एक जगह लिख दिया, फिर दूसरी बार भी 3 टाइम है, एक बार लिख लिया, क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो पेयर यहाँ 3 3 का बनेगा। ठीक है, 3 3 जा 9। तो किसका है ये 729, किसका क्यूब रूट है, 9 का, है ना। तो ये है 4 9 36। ठीक है, किसका क्यूब रूट, इसका 64 × 729 किसका क्यूब रूट है, 36 का। ये है इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम नीचे वाला भी 5 वाला भी निकाल के दिखाते हैं। तो अब हम निकालेंगे 5 वाला। क्या लिखा हुआ है, 64 × 27। ये वाला बहुत आसान है इसको निकालना। ये 64 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, 64 क्यूब है 4 का, और यहाँ जो 27 किसका क्यूब है, 3 का। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 चौको 16, चौको 64। ठीक है, तो ये जो है क्यूब रूट किसका हो जाएगा, ये 64 × 27 किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 12 का। ठीक है, 12 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आ जाओ भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, इन सभी का हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो यहां जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सभी के सामने है नेगेटिव 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 वाला सिंबल है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो नेगेटिव में हो उसका क्यूब या तो क्यूब रूट हमेशा नेगेटिव में ही आता है। ठीक है, जैसे अगर कोई नंबर है 4, ठीक है, और ये नेगेटिव में है। ठीक है, अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 64 आएगा, लेकिन आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये जो है नेगेटिव में था। अगर ये 4 क्या होता, पॉजिटिव में होता, तो आंसर भी क्या होता क्यूब उसका पॉजिटिव में ही होता। तो कोई भी नंबर हो अगर वह नेगेटिव में है और उसका क्यूब हो रहा है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा क्यूब होने के बाद। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो इस तरीके से क्यूब रूट को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 64 किस में है, नेगेटिव में है, और 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, लेकिन ये भी नेगेटिव में ही रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव में था, ये भी नेगेटिव में ही रहेगा। ठीक है, तो समझा दिया, अगर नेगेटिव में है क्यूब रूट तब आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये वाला हम सॉल्व कर देते हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं इसके जैसे ये, और एक तो ये वाला है हम फ्रैक्शनल वाला हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 216 क्या है, -216 है। ठीक है, इसको अगर हम रूट के अंदर लिख दें तो क्या हो जाएगा, 216 का क्यूब रूट क्या होगा, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका करना पड़ेगा 216 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, 216 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं। किससे जाएगा, 2 1 जा 2, 108 दूनी 216। ठीक है, और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो अगर इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 का ट्रिपलेट बना है ना, 3 3 का ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो क्या होता है, 2 3 जा 6 होता है। ये है 6 का क्यूब, ये जो नंबर है 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो 216 का क्यूब रूट क्या होगा, 6 होगा, लेकिन यहां माइनस है तो आंसर भी माइनस में रहेगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला और चलते हैं फ्रैक्शनल वाले क्यूब रूट वाले नंबर के पास। ठीक है, ये है 27। ठीक है, 27 है और ये है 125। ठीक है, और इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, तो ये 27 क्यूब किसका है, किसका क्यूब है, 27 क्यूब है 3 का, 3 3 का 9, 3 27। ठीक है, और ये 125 किसका क्यूब है, 5 का, 5 5 में 25, 5 जा 125। ठीक है, और सब कुछ
27/125 का क्यूब रूट होगा 3/5। यहां माइनस था तो यहां भी माइनस लग जाएगा। तो बार बार बता रहे हैं, कोई भी नंबर अगर वह नेगेटिव में है उसका क्यूब करेंगे तो क्यूब होने के बाद वह भी उसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। अगर उसका क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब रूट होने के बाद उसका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो एक फ्रैक्शनल वाला भी सॉल्व कर दिया, तो ये वाला आप सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जैसा ये वाला भी क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बात समझ में आई होगी कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट निकालने के बाद जो उसका आंसर आएगा वह भी नेगेटिव में आएगा हमेशा। ठीक है, और क्यूब रूट की बात हो गई। और दूसरी बात, अगर उस नंबर का क्यूब किया जाए किसी नेगेटिव नंबर का, तो क्यूब होने के बाद भी उसके पास जो आंसर आएगा वह भी नेगेटिव में ही रहेगा। ठीक है, तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, इन सभी का हमें निकालना है क्यूब रूट। लेकिन इन सभी क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो भी क्वेश्चन है सभी के पास डेसिमल है। तो कोई सिंपल नंबर होता है तो उसका तो हम क्यूब रूट आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे ये 64 ले लिया, 64 में कोई डेसिमल नहीं है, इसका क्यूब रूट निकालना होता है तो हम क्या निकाल लेते हैं? ये होता है 4, इसको तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन कोई डेसिमल नंबर होता है तो उसका क्यूब रूट निकालने में हमें होती है थोड़ी सी परेशानी, लेकिन अब नहीं होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, और दोनों ट्रिक जो है बहुत सिंपल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, और इधर हम लिख देते हैं फर्स्ट ट्रिक, यहां लिख देते हैं सेकंड वाला ट्रिक। ठीक है, ट्रिक, ठीक है, और यहां भी लिख देते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन को हम 2 ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहला है 2.744। ठीक है, इसका हमें निकालना है क्या? क्यूब रूट। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक सीखते हैं। फर्स्ट ट्रिक क्या है? ये 2.744 है, रूट के अंदर लिखा गया है, तो इसको हम 2744 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? 2744, 2744 मान लेते हैं। लेकिन ये 2744 है नहीं, सिर्फ माना है हमने। ठीक है, तो मान लिया है, तो इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, है ना। अब चलते हैं, 2 6 जा 12, 1 हो गया, 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12 हो गया। अब किससे जाने वाला है? 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, अब किससे जाने वाला है? 7 से जाएगा, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, 7 9 63, ये हो गया। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 2 3 टाइम है, 2 का ट्रिपलेट्स बन रहा है। ठीक है, 2 का ट्रिपलेट्स बन रहा है, और 7 कितने टाइम है? वो भी 3 टाइम है, 7 का भी ट्रिपलेट्स बन रहा है। ठीक है, तो 1 टाइम 2 को लिख लेंगे, और 7 का ट्रिपलेट्स बन रहा है, 7 को लिख लेंगे, तो 7 2 जा 14। और ये जो है 2744 जो लिखा हुआ है ये है 14 का क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब रूट किसका होगा? ये 14 का क्यूब क्या है? 2744 है। तो क्यूब रूट इसका क्या होगा? इसका क्यूब रूट होगा 14 होगा, लेकिन यहाँ डेसिमल लगेगा। अभी आपने देखा था डेसिमल कितने डिजिट पे लगा है? लगा हुआ है डेसिमल 1 2 3 डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है। अब डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा? 1 डिजिट पे लगेगा, 1 डिजिट पे डेसिमल अब लगेगा। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट पे है डेसिमल, तो अगर इसका कितने डिजिट पे डेसिमल लगाना है इसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 डिजिट है, 3 लिख देंगे। और क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट, तो क्यूब का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को 3 टाइम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 × 2 ये होता है ना, ये होता है। तो भैया डेसिमल 3 डिजिट पे है, 3 लिख दिया ऊपर, और क्यूब रूट निकालना है तो नीचे 3 से डिवाइड करेंगे।
तो ये अब पता चल जाएगा कि डेसिमल अब कितने डिजिट पे लगने वाला है, क्यूब रूट निकालने के बाद 1 डिजिट पे डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो ये बता दिया कि डेसिमल 1 डिजिट पे लगेगा। ये तो रहा फर्स्ट वाला ट्रिक। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड ट्रिक के पास। ठीक है, सेकेंड ट्रिक क्या है? सेकेंड ट्रिक ये है कि 2.7744 है, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? फ्रैक्शनल नंबर में। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? अगर अब यहां ध्यान देंगे तो इसको हम 2744 मान लेते हैं, है ना। मानने के बाद अब हम नीचे लिखेंगे क्या? डेसिमल कितने डिजिट पे है? 3 डिजिट पे, 30 लगा लेते हैं। ठीक है, और डेसिमल 1 2 3 30 लगाया और डेसिमल के प्लेस पे लगा देते हैं 1। ठीक है, ये जो है इसको हमने कर दिया किसके अंदर? रूट के अंदर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे? 2744 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो इसका फैक्टराइजेशन हमने यहां पहले ही करके देख लिया है। फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 मतलब क्या आया था? 14। तो ये जो है 14 का क्यूब आया था, है ना। तो मतलब कि ये 14 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। और यहां क्या है? ये किसका क्यूब है? 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। 10 × 10 × 10 10 धाम 100 धाम 1000, ये हो जाएगा रूट के अंदर। ये है इसके सामने वाला। ठीक है, अब क्या है? जब ये ट्रिपलेट्स बन रहा है, 1 2 3 टाइम यहां भी है, 3 टाइम यहां भी है, जब ये ट्रिपलेट्स बन रहा है, जब इसका क्यूब रूट अगर हम लिखेंगे तो उसको लिख लेंगे 1 टाइम। ऊपर होगा 14 और नीचे होगा 10। ठीक है, नीचे होगा 10। अब तो ये रूट से बाहर आ गया है। अगर हम इसको हम डिवाइड करेंगे, 14 इज डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आएगा? तो आएगा 10 1 × 10 बचा हुआ है, बचेगा 4, डेसिमल लगेगा 0 पर आएंगे, 10 4 × 40। ठीक है, ये हो गया, कट गया। ये आया है 1.4। ठीक है, तो 14 इज डिवाइडेड बाई 10 का आंसर क्या आएगा? 1.4। तो यहां जो लिखा हुआ है रूट के अंदर 2744, नहीं सॉरी 2.744 का जो रूट होगा वो होगा 1.4, जो कि यहां भी आया था फर्स्ट वाले ट्रिक से और सेकंड वाले ट्रिक से भी वही आया है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये वाला सॉल्व हो चुका है एग्जैक्ट इसके जैसे। ये भी है 3 डिजिट पे है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला थर्ड वाला हम सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको भी हम दोनों ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट ट्रिक के लिए 0.0 कितने टाइम है? 4 टाइम है ना। और यहां लिखा हुआ है 27 और इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। तो रूट के अंदर लिख देते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत आने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहां लास्ट में क्या है? 27 है, तो इसको हम मान लेते हैं 27। ठीक है, 27 मान लेते हैं। डेसिमल कितने डिजिट पे है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 27 मान लेते हैं। 27 क्यूब किसका होता है? 3 का क्यूब होता है। 3 3 × 9 3 × 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। और डेसिमल कितने डिजिट पे? 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे डेसिमल है। अब डेसिमल यहां कितने डिजिट पे लगेगा ये पता करने के लिए हमें यहां लिख लेते हैं 6। ठीक है, और 6 लिख लिया। और क्योंकि हम क्यूब रूट निकालने हैं तो नीचे हम लिखेंगे 3। अगर स्क्वायर रूट निकालते तो नीचे हम क्या लिखते? 2 लिखते। तो क्यूब रूट निकालने हैं तो क्यूब का मतलब होता है 3, तो नीचे 3 लिख दिया। अब देखेंगे 3 2 × 6 होता है ना। डिवाइड करेंगे, 6 इज डिवाइडेड बाई 3 आएगा 2। इसका मतलब ये है कि इसका जो है क्यूब रूट में जो डेसिमल लगेगा 2 डेसिमल प्लेस पे लगेगा। ठीक है, डेसिमल प्लेस क्या होगा? 2 डिजिट होगा। तो हमें क्या करना है? 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं। 1 2 डिजिट लग गया डेसिमल। ठीक है, फिर यहाँ लगा लिया है 0। क्या हो गया? 0 लगा लिया है। तो यही है इसका आंसर भैया। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रिक था। अब इसी क्वेश्चन को हम लगाते हैं सेकेंड ट्रिक से। क्या लिख लेते हैं? 0.4 टाइम 0 है। ठीक है, यहाँ है 27। ठीक है, और अब हमें क्या करना है? हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिख लेंगे 27। सीधे सीधे ये क्या है? 27 इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और डेसिमल कितने डिजिट पे है? 1 2 3 4 5 6
6 डिजिट पे है तो 6 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है तो 6 जीरो बढ़ाएंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1। ठीक है, तो ये जो है यहां तक हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, ये क्यूब किसका है, ये क्यूब है 3 का, है ना, 3 का क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। और नीचे वाला क्या है, ये है किसका, 1 2 6 जीरो है तो 100 का ये होगा, 100 का ये है, 100 का ये क्यूब है तो 100 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, 100 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, 3 टाइम 100 लिखा। अब क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर करेंगे। अब जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये ट्रिपलेट्स बन रहा है तो एक बार लिख लेंगे और नीचे हम इसको एक बार 100 लिख लेंगे। ठीक है, 100 लिख लिया। अब क्या करेंगे, 3 इज डिवाइडेड बाई 100 तो क्या करेंगे, अगर 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 100 3 जा 300 होता है, ये हो गया 0.03, डेसिमल के पहले यहां जीरो लगा सकते हैं तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया, 0.03 आया। ठीक है, जो कि यहां भी आया है ना। तो ये है इस सेकेंड नहीं थर्ड वाले का आंसर। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये फर्स्ट वाली ट्रिक थी और ये है सेकेंड वाली ट्रिक। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। ये वाला सॉल्व करना आसान है, बता देते हैं कैसे। ये जो है नेगेटिव लगा हुआ है, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम निकालते हैं क्यूब रूट तो उसके बदले जो आंसर आता है वो भी नेगेटिव में होता है। जैसे हम कोई सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए 64 ले लिया, वो भी नेगेटिव में, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा, वो भी नेगेटिव में, है ना। अगर कोई पॉजिटिव नंबर 64 होता तो इसका क्यूब रूट निकालते तो 4 आता पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव में, आंसर आता है क्यूब रूट में। और अगर इसका हम क्यूब करते 4 का क्यूब करते, अगर ये नेगेटिव में होता, 64 होता क्यूब में ही होता, नेगेटिव में ही होता। ठीक है, तो बता दिया है ये, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट वाली ट्रिक से डिवाइड करके, फैक्टराइज करके, और सेकंड वाली ट्रिक से फ्रैक्शन में बना के। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला। ठीक है, लास्ट वाला कैसे सॉल्व होगा बताएंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, -125 और नीचे और लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसमें इस वाले ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, सेकंड वाले ट्रिक की जिसमें हम फ्रैक्शन बनाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ इसी ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है -125, तो 125 को अगर हम माने तो 125 क्यूब किसका होता है, 125 क्यूब होता है 5 का, है ना, क्यूब होता है 5 का। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू -5 इंटू -5, है ना। और ये 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, ये तो रहा ट्रिपलेट्स बन गया, ट्रिपलेट्स बन गया है, यहां भी ट्रिपलेट्स बन गया। ट्रिपलेट्स मतलब उसी नंबर को 3 टाइम लिखा गया है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, -5 हो गया। और जब हमने इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो रूट जब हटेगा ट्रिपलेट्स के कारण तो ये 110 या 50 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया -50, ये इसका है आया है आंसर। ठीक है, तो ये इसका आया है आंसर। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। समझ में तो आया जरूर होगा, और इसको सेकंड ट्रिक से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसे यहाँ फ्रैक्शन की बनाने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 26,244 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें वह छोटा नंबर पता करना है, ठीक है, ज्ञात करना है जिसको हम इस नंबर से 26,244 से अगर हम डिवाइड करें तो शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज परफेक्ट क्यूब, जो उसका क्वोशिएंट आए वह परफेक्ट क्यूब रहे। ठीक है, यही हमें पता करना है। ठीक है, तो नंबर क्या दिया गया है,
नंबर दिया गया है तो 26,244 है। ठीक है, इसी में हम जो है किस नंबर से हम डिवाइड करें इस नंबर को कि ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो ये हमें पता करना है ना। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 26,244 इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, है ना, यहां तक कर लिया। अभी 2 से ही जाएगा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, है ना। अब क्या हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 1 बचा, 2 8, 2 से नहीं जाएगा आपकी बार, क्योंकि लास्ट में क्या है 1 है, ये जो है 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 2 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 बच्चा, 2 बच्चा, 3 8 जा 24, 3 9 जा 3 7 जा 21। ठीक है, अब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 हो गया, 3 9 जा 27। ठीक है, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा ये, 3 2 जा 6 हो गया, 1 बच्चा, 3 6 जा 3 चौके 12, 3 3 जा 9, अभी 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 हो गया, 27 यहाँ 81 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, नीचे 1 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ कितने टाइम है, 2 जो है 2 टाइम है, 3 जो है कितने टाइम है 1। यहाँ अगर हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ जो है ट्रिपलेट से यहाँ बन गया, यहाँ ट्रिपलेट्स बन गया, लेकिन यहाँ फालतू क्या पड़ा है, फालतू में 1 2 3 4 इतने नंबर्स फालतू में पड़े हैं। 2 जो है 1 टाइम और होता और 3 1 टाइम और होता तो यहाँ सभी का ट्रिपलेट्स बन जाता, लेकिन यहाँ ट्रिपलेट्स बना, यहाँ ट्रिपलेट्स बना, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है, 2 का भी नहीं बन रहा है और 3 का भी नहीं बन रहा है। तो इसने यही पूछा है कि हमें कौन से नंबर से इस नंबर को अगर डिवाइड करें तो जो नंबर आए वह नंबर परफेक्ट क्यूब रहे। ठीक है, तो यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, 2 कितने टाइम है, 2 है 2 टाइम, लिख लिया। ठीक है, 3 कितने टाइम है, 1 2 8 टाइम है। ठीक है, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसी नंबर को हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से। 2 को 2 बार यहां लिखेंगे, 3 को 2 बार यहां नीचे लिखेंगे, और ये जो नंबर है इस नंबर को नीचे हम लिखेंगे, ये क्या है, 2 2 जा 4, 2 जा 8। यहां पहले देख लेते हैं, यहां ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, यहां ट्रिपलेट्स बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है। ये जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 12 3 36 आ जाएगा 36। ठीक है, तो यही नंबर यहां एक्स्ट्रा में यहां है 36 इंटू ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ट्रिपलेट से यहां बन रहा है, यहां भी वही ऊपर वाला हमने लिख दिया है, और नीचे है 36, ये भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा 36। भैया ये वही नंबर है जिसको हम इन सभी नंबर से इसका ये मल्टीप्लाई करने पे ये आने वाला है ना, 26,244 आने वाला है इसका पूरा मल्टीप्लाई करने पे। उसी नंबर को हमने 36 से अगर डिवाइड किया, फिर से सुनिए, इन सभी नंबर्स को जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। ठीक है, और इसने बोला है कि इसी नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि यह जो उसका जो क्वेश्चन आए, आंसर आए, वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब रहे। भैया 36 से डिवाइड करेंगे बस, और क्या। तो द रिक्वायर्ड नंबर हम लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर 36। ठीक है, बस यही होगा। ठीक है, पता कर लिए ना, तो वह नंबर 36 होगा। 36 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो क्वेश्चन में जो आएगा इस तरीके से हम लिख देते हैं, बताते हैं लेकिन सॉल्व करके पूरा नहीं बताएंगे, 26,244। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही बताना था कि वह नंबर कौन सा होगा, वह नंबर तो हमें पता चल गया कि 36 होगा, तो यही आंसर है, लेकिन आगे हम समझने के लिए आगे हम बता रहे हैं। ठीक है,
तो इसको हमें 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ तो रिमाइंडर आता है ना, यहाँ जो क्वेश्चन आएगा वह नंबर जो रहेगा वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब रहेगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं परफेक्ट क्यूब आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो बात तो जरूर समझ में आया होगी कि आंसर तो 36 होगा। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 30375 जो भी हो 3,0375 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब यह है व्हाट इज द लीस्ट नंबर, वह कौन सा नंबर होगा बाई विच जिसके द्वारा इस नंबर को हम क्या शुड भी मल्टीप्लाइड, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर में उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें जो हम लाने वाले हैं, तो जो हमें नया नंबर मिले वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब रहे। ठीक है, तो यह निकालना है। तो ये जो नंबर है सबसे पहले हम इसका क्या कर देते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या है 30375। ठीक है, इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले इसका कर देते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये लास्ट में 5 है तो ये 3 से जाने वाला है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, और 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। और ये क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। और क्या हो गया 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 से नहीं जाने वाला है, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 25 5 125, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ट्रिपलेट्स बन रहा है कि नहीं। 3 कितने टाइम है 3 टाइम है। ठीक है, इस तरीके से अरेंज करेंगे। फिर 3 यहाँ कितने टाइम है 2 टाइम है। ठीक है, और 5 कितने टाइम है 3 टाइम है ना। तो 1 2 3 4 5 टाइम क्या है 5 टाइम है 3, 1 2 3 4 5। और 5 कितने टाइम है वो भी 3 टाइम है। तो अगर यहाँ हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो यहाँ तो बन चुका है 3 का, यहाँ 5 का बन चुका है, लेकिन यहाँ जो है 3 2 टाइम है 1 टाइम। और अगर 3 होता तो एक नया नंबर मिलता, वह नंबर ये नहीं होता, मतलब कि उसमें एक 3 और होता। इस तरीके से होता 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ तक ट्रिपलेट्स बना, एक बार और 3 होता, ये 5 तो 3 टाइम है ही। ठीक है, मतलब यहाँ जो एक एक्स्ट्रा 3 की कमी पड़ रही है ट्रिपलेट्स बनाने के लिए, तो ये वही नंबर है भैया, ये वही नंबर है जिसको हम इस नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया नंबर मिलेगा वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा। इसी की कमी पड़ रही थी ट्रिपलेट्स बनाने में। ठीक है, अगर स्क्वायर होता तो पेयर बनाने में हमें 2 की जरूरत पड़ती, क्योंकि ये हम क्यूब रूट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पेयर ट्रिपलेट्स बनाना है, तो यहाँ 1 3 की कमी पड़ रही थी, वही हमें चाहिए था। ठीक है, वही हमें यहाँ चाहिए था। तो हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, इज 3। ठीक है, तो वह नंबर क्या होगा 3 होगा। 3 को अगर इस नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया नंबर आएगा वह नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी।